पासपोर्ट तो की रैंकिंग वगैरह जो आती है, इसी क्या ये उसका भी भी इनसे ताल्लुक होता है इन चीजों से? सर, पासपोर्ट की रैंकिंग है, हर चीज का ताल्लुक होता है, कोई एक चीज नहीं होती। आपके लोग हम्म। बाहर कितना जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके मुल्क में हर चीज अच्छी है, पर आपके लोग कहीं घूमने ही नहीं जाते ना कारोबार के लिए जाते, तब भी पासपोर्ट की रैंकिंग आपकी नंबर 1 नहीं आने वाली। देखिए सीधी सी बात है, दुनिया इंसान है, हम इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। ये हम्म। है सिंपल सा फर्क। इंसान की बात करूंगा, इसके अंदर मैं टेक्निकली नहीं जा रहा। पहले तो हमें इंसान अफाल, हमें अपने मैनर सीखने हैं। हम वहां से जो निकाले जाते हैं वो मैनर्स के बेसिस पे निकाले जाते हैं, अपनी इंसानियत के बेसिस पे निकाले जाते हैं। इसलिए नहीं निकाले जाते कि हम पढ़े लिखे नहीं है कि अनपढ़ है। या अब हम हम इंडिया, पाकिस्तानी हैं? हाँ ये हम पाकिस्तानी, ठीक है। अब सिमिलरली आप उधर आ जाएं इंडिया पे, तो अगर अब इंडिया को मैं पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करूंगा, दुनिया के साथ कंपेयर करूंगा। इतने मुल्क हैं, तो इंडिया को प्रेफरेंस क्यों मिलती है? इंडियंस में सिर्फ 3 खासियतें इंडियन डायस्पोरा में, जो भी इंडिया के लोग बाहर जाके फिर डायस्पोरा बन जाते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और स्किल होते हैं। ये 3 चीजें हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में। किसी मुल्क में 2 चीजें मिलेंगी, किसी में 1 मिलेगी, किसी में 2.5 मिल जाएगी, ये लेकिन ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है ना, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, और कंपनी जहां पर भी काम कर रहा है, कंपनी बिजनेस यूनिवर्सिटी जो भी कर रहा है, उसके अंदर उसका डेडिकेशन, पैशन भी होना चाहिए, उसकी तरफ लगाव भी होना चाहिए। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियंस में मिलेगी, ये चीज आपको पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगी। और इसीलिए आप दुनिया देख की रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उसको इन 3 चीजों से ही कंसर्न होता है। दुनिया की छोटी से छोटी कंपनी को भी इन्हीं चीजों से कंसर्न होता है, क्योंकि यही 3 हम्म। चीजें ही एम्प्लॉयज की छोटी कंपनी को बड़ा बनाती हैं, बड़ी कंपनी को और मजीद बड़ा बनाती है। जा तो चले जाएंगे, लेकिन बात हुई है ना, सिर्फ जलील होकर आप बाहर आएंगे और क्या, इलीगली तो अभी भी जा ही रहे हैं ना। हम्म। आप देखें ना, इलीगली कौन सा रुक गए, इटली, ग्रीस, आप पूरे यूरोप में कहीं कोई भी मुल्क उठाएं जा ही रहे हैं। आप दुबई देख लें, दुबई में 28,000 कौन थे जो डिपोर्ट हुए, या सऊदी में, ये वो थे जो वीजा पे गए थे, इलीगली नहीं गए थे, ये सब के सब वीजा पे अच्छा। गए। हाँ, ये वीजा पे गए थे, लेकिन क्या हुआ, वीजा खत्म होने के बावजूद भी वो उधर ठहरे में, वापस ही नहीं आए। अभी रिसेंटली मैं बकायदा एक न्यूज सुन रहा था कि कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्समैन जो लोग थे उन्हें भेजा गया किसी कंट्री में, तो वहां पे वो 2 गायब हो गए। वो उन्हें ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानियों को। वो ले वो लास्ट ईयर की खबर है, कॉमनवेल्थ में जो भेजा गया था लास्ट ईयर, कॉमनवेल्थ में भेजा गया था वो, फिर वो कॉमनवेल्थ से पता नहीं कहाँ निकल गया, वो अभी तक नहीं पता कहाँ है, वो कौन आप से मुल्क अंदाजा में करें, गए, ये वो कहाँ है जिनको असाइलम लिया। इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया है। हाँ बिल्कुल। अब ये अच्छा, ये भी पहला वाक्य नहीं है, ऐसे वाक्य पहले और भी मजीद हो चुके हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, 2 बंदों की, वो लास्ट ईयर गए, जब लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ हुआ था ना यूके में, बाय द वे हम्म। ब्रिमिंगम में ही हुआ था, इसी शहर में हुआ जहाँ से पाकिस्तान को बैंक किया है, तो इसी शहर में हुआ था कॉमनवेल्थ, तो यहाँ से ही वो भाग गए आगे, पता नहीं कहाँ गए, किसी को नहीं पता, यूके में के यूके से भी दूसरे मुल्क में चले गए, ये भी नहीं पता किसी को। अच्छा चले, इंडिया को आप छोड़ दें, इंडिया की आज हम बात नहीं करते। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मतलब जो इस तरह की कंट्रीज है, वहां से भी कोई इस तरह की खबर कभी सुनने में नहीं आई कि कोई नहीं, अफगानी या अफगानी कोई। है, पर अफगानी बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। अफगानी भी इसमें शामिल, मैंने स्टार्टिंग में अफगानिस्तान का भी नाम लिया, लेकिन इस साइड के मुसलमान अलग हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, आपका आगे चले जाए तो आपका मलेशिया, ब्रुनाई, जो इस साइड के जो मुसलमान मुल्क है ना, वो अलग है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है इन वालों में, इस साइड वालों में, वहां से जहां से हमारी सींग होती है, हमसे लेके आगे तक, इधर गड़बड़ है सारा। इसमें मुझे अफ्रीका के दिलीप भाई मुल्क भी ये मैंने बताएं, आपको ये जो बताए हैं। बेसिकली तो पासपोर्ट की रैंकिंग वगैरह जो आती है, इसी क्या ये उसका भी भी इनसे ताल्लुक होता है इन चीजों से? सर, पासपोर्ट की रैंकिंग है, हर चीज का ताल्लुक होता है, कोई एक चीज नहीं होती। आपके लोग हम्म। बाहर कितना जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके मुल्क में हर चीज अच्छी है, पर आपके लोग कहीं घूमने ही नहीं जाते ना कारोबार के लिए जाते, तब भी पासपोर्ट की रैंकिंग आपकी नंबर 1 नहीं आने वाली। ठीक हम्म। है, तो आपके लोग घूमने बाहर कितना जाते हैं, कारोबार के लिए बाहर कितना जाते हैं, कौन से मुल्कों में सबसे ज्यादा जाते हैं, ठीक है, ये भी बेसिस होता है जिसके ऊपर रैंकिंग होती है। इकोनॉमी क्या है, डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या है, इंटरनेशनली आपकी पावर क्या है, इसके ऊपर आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग होती है। ये जितनी हरकत है हमने बताई, इसके ऊपर भी आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग होती है।
पासपोर्ट की रैंकिंग में बहुत सी सारी चीजें देखी जाती, कोई एक चीज नहीं देखी जाती। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग दुनिया की चौथी वर्स्ट है, और भारत की अगर देखी जाए तो भारत हर साल जो है वो बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहा है, मतलब अपनी रैंकिंग को। हाँ वो तो है, तेजी से इम्प्रूव कर रहा है, अभी भी अपने स्टेचर के हिसाब से बहुत नीचे है, पर ये है कि बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा। अभी भी लगेंगे 3-4 साल लगेंगे, पर 3-4 साल बाद है ना, अपने स्टेचर जितनी रैंकिंग इंडिया को जो है ना वो मिल जाएगी। अभी भी अपने स्टेचर से बहुत पीछे है उसके पासपोर्ट की रैंकिंग इंडिया के। हम्म। लेकिन ये क्या, वो काम कर रहे हैं तेजी से, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एफटीए जहां पूरी दुनिया से ही एफटीए की बातें कर रहे हैं, कोई एरिया, कोई ग्रुप, कोई मुल्क तो इंडिया ने छोड़ा नहीं है। एफटीए में इस चीज की भी बात है, वीजा ऑन अराइवल की बातें और वीजा फ्री की बातें, ई वीजा की बातें। तो जाहिर सी बात है कि 3-4 साल तो लगेंगे, लेकिन बेहतर हो जाएगी। इसके ऊपर भी तेजी से गवर्नमेंट काम कर रही है इंडिया की। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है दिविक भाई, हमारी गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। जब मुल्क बने थे ना, तब गवर्नमेंट का काम था, हम्म। इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, कि अपने पासपोर्ट की रैंकिंग सुधारें। अब 75-77 सालों के बाद ना गवर्नमेंट का काम थोड़ा कम हो जाता है, लोगों का काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो पाकिस्तानी लोग कॉपरेट कैसे करेंगे गवर्नमेंट के साथ? आप समझे ना कि गवर्नमेंट तो पूरी ताकत जी जान से लगा रही है, पर ये अगर लोग यही हरकतें करते रहे तो गवर्नमेंट तो पासपोर्ट लेके नहीं जाती ना, लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इंडिया में, अब इंडिया में लोगों ने इतनी छवि बनाई उस पूरे टाइम में कि अब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एहसास है कि यार हम इस मामले में बहुत पीछे रह गए, हमारे स्ट्रेचर के हिसाब से पासपोर्ट की रैंकिंग नहीं है। इंडियन डायस्पोरा ने कब से 47 से लेके अपनी वो पूरी छवि और एक अपना पूरा रिस्पेक्ट और पूरी दुनिया में बनाया। भाई ये कह रहा था लास्ट में जो है वो बस ये बताइएगा कि अगर इसी तरीके से ये मतलब वीजाज वगैरह जो है वो बैन होते रहे पाकिस्तानियों के ऊपर, तो आने वाले टाइम के अंदर जो ये पासपोर्ट रैंकिंग है, वैसे ही दुनिया की चौथी वर्स्ट के अंदर इस टाइम पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, तो इसका कुछ लग रहा है आपको कि इसमें कोई बेहतरी नजर आएगी? फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट भी फर्क देखें, मान लिया गवर्नमेंट दिन रात मेहनत कर रही है, उसका आपको सही चाहिए ना, दो ताली एक हाथ से नहीं बजती। अवाम जब तक नहीं, अवाम के तो हालात बदतर से बदतर ही नजर आ रहे हैं। रोज अवाम से रिलेटेड ही खबर आ रही है ना दुनिया से। इसमें गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया यूके में, यूरोप में। गवर्नमेंट जो भी करेगी पाकिस्तान के अंदर करेगी ना। तो अवाम जिस दिन सुधरेगी तो फिर गवर्नमेंट, फिर हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे, भाई आप क्या कर रहे हो। इधर अवाम ही नहीं सुधर रही तो गवर्नमेंट को हम क्या बोले। का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है? बहुत पसंद करते हैं आप दिविक भाई को, बहुत कमेंट भी आ रहे होते हैं दिविक भाई से रिलेटेड। किन टॉपिक्स पे आप मजीद सुनना चाहते हैं, आप वो टॉपिक्स भी जरूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजा को दें इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दिविक भाई बहुत 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 शुक्रिया आपका। अल्लाह थैंक यू।